प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये बताना चाहूंगी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश आम आदमी पार्टी मंत्री आतिशी ने लगाया बड़ा आरोप। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबल। पहले ईडी की रेड, फिर केजरीवाल को नो सम्मन भेजे गए और उसके बाद 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी। चुनाव से ठीक पहले ये सब होना कई सवाल खड़े करता है। आप तो ये आरोप भी लगा चुकी है कि ये गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। इसी बीच एक और बड़ी खबर का आना कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। अगर ये सच है तो वाकई ही ये चिंता का विषय है। दरअसल आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी का दावा है कि मोदी सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके विश्वसनीय सूत्रों ने यह बताया है कि दिल्ली में चुनी गई सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है। दिल्ली सरकार के अफसर मीटिंग में नहीं आ रहे। मंत्री आतिशी ने कहा कि यह दिल्ली की जनता के खिलाफ धोखा होगा। शुक्रवार 12 अप्रैल को आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह कहा कि 20 साल पहले के केस में विभव कुमार पर कार्रवाई हुई। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं हो रही है। अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने बिना किसी प्रमाण के सीएम को अरेस्ट किया है क्योंकि बीजेपी को यह पता है कि वह कितना भी जोर लगा ले अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते। सुने उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो आईएएस अफसर हैं उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं, वहां पर अफसर पोस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा। तीसरी बात, एलजी साहब पिछले एक हफ्ते से एमएचए को बार बार बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिट्ठियां लिख रहे हैं। कहते हैं कि मंत्रीगण मीटिंग में नहीं आते, कहते हैं कि मुझे चर्चा करनी है, मैंने मीटिंग पे बुला रहा हूं, ये मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। ये वही एलजी साहब हैं जो कोर्ट में खड़े होके कहते हैं कि जी ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप कोर्ट में कहते हैं कि आपका पानी के मुद्दे से, पोल्यूशन के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, जब वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, तो आप एमएचए में उसके बारे में चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? चौथा, दिल्ली सरकार के अफसरों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना बनाकर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है, चाहे वो कितने ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हो। आखिरी चीज, हमने देखा कि किस तरह से एक 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया। तो ये सारे लक्षण दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोपों के साथ, फर्जी आरोपों के साथ, बिना किसी प्रमाण के ईडी ने गिरफ्तार किया है, केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जो ये षड्यंत्र हो रहा है, वो है अरविंद केजरीवाल की सरकार के काम। चाहे वो फ्री बिजली देना हो,
24 घंटे बिजली देना हो, फ्री पानी देना हो, बच्चों को अच्छे सरकारी स्कूल देना हो, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देना हो, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा देना हो। इन लोगों को पता है कि ये कितनी भी कोशिश कर लें, दिल्ली छोड़िए, किसी भी अपने राज्य में ऐसी पॉलिसीज को लागू नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे दूं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा और दिल्ली की जनता के जनादेश के खिलाफ होगा। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को एक स्पष्ट जनादेश दिया है। यह बिल्कुल साफ है कि भारत के संविधान के तहत किसी सरकार की मेजॉरिटी होते हुए, किसी सरकार के पास जब उनके हाउस का कॉन्फिडेंस होता है तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। जब तक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के बेटे के तौर पे खड़े हैं, चाहे वो जेल के अंदर हो, चाहे वो जेल के बाहर हो, वो दिल्ली वालों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाहे हमें इस लड़ाई को सड़क पर लड़ना पड़े, चाहे हमें इस लड़ाई को कोर्ट में लड़ना पड़े, चाहे हमें इस लड़ाई को संसद में लड़ना पड़े, लेकिन दिल्ली वालों को उनका हक मिलके रहेगा। दिल्ली की महिलाओं को जो अरविंद केजरीवाल जी ने 1000 रुपए महीने देने का वादा किया है, यह अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए महीने जरूर मिलेंगे। लेकिन जैसा आपने कहा, यह बिल्कुल साफ है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। 17 फरवरी को फ्लोर टेस्ट हुआ है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पे एक ओवरवेलमिंग कॉन्फिडेंस अपने हाउस का एंजॉय करते हैं। तो सुना आपने। आइए अब आपको बताते हैं कि आतिशी ने ये आशंका क्यों जताई है। दरअसल आतिशी के मुताबिक दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना बनाकर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है, चाहे वह मीटिंग कितनी भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विषय पर बुलाई जाए। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के बर्खास्तगी का मुद्दा भी उठाया। एक बेहद पुराने मामले को उठाकर मुख्यमंत्री के निजी सचिव को बर्खास्त किया गया। यह सभी उदाहरण बताते हैं कि दिल्ली की सरकार को गिराने की एक बड़ी साजिश हो रही है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी और गैर संवैधानिक कदम होगा। केजरीवाल सरकार के खिलाफ रचा जा रहा है षड्यंत्र। वहीं आतिशी का दावा है कि दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं। हालांकि दिल्ली की चुनी हुई केजरीवाल सरकार के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। बीजेपी की केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने जा रही है। पिछले कुछ दिनों से किसी सीनियर अधिकारी की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हो रही। कई विभाग खाली हैं जिन पर अधिकारी मौजूद नहीं है। दिल्ली के एलजी भी बिना किसी वजह से गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के पर्सनल सचिव को भी बेवजह हटाया जा रहा है। ये सारे संकेत हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी चल रही है। राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी आतिशी। वहीं आतिशी ने आगे कहा है कि वह बीजेपी को चेतावनी देती है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी और गैर संवैधानिक होगा। यह जनादेश का अपमान होगा। हाल ही में केजरीवाल सरकार ने विधानसभा में अपना बहुमत पेश किया है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। बीजेपी को सीएम केजरीवाल से खतरा आतिशी। वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा किए जा रहे काम से बीजेपी डरती है, क्योंकि वे किसी भी अपने राज्य में ऐसी पॉलिसी लागू नहीं कर पाएंगे। उन्हें सबसे बड़ा खतरा सीएम अरविंद केजरीवाल के वादे से है, महिलाओं को 1000 रुपए देने वाले वादे से। इसलिए सीएम को रोकने के लिए भी यह साजिश रची जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर एक और याचिका हाल ही में खारिज कर दी थी। ये तीसरी याचिका थी। इसे लेकर कोर्ट ने बुधवार यानी 10 अप्रैल को याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और कहा, हम इस मामले में पहले ही अपनी राय दे चुके हैं कि उपराज्यपाल फैसला करेंगे। इसके बावजूद उसी मुद्दे को बार बार कोर्ट में लाकर याचिकाकर्ता सिस्टम का मजाक बना रहे हैं। यानी कि हाई कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है। 3 बार याचिका लेकर वो हाई कोर्ट चलेगी। कितनी बड़ी बात है कि अगर बार बार हाई कोर्ट मना कर दिए तो कोई तो वजह होगी। उन्होंने कहा
है उपराज्यपाल फैसला लेंगे, तो आप उपराज्यपाल के पास क्यों नहीं जाते हैं? लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है दिल्ली के मुख्यमंत्री को पद से हटाने के लिए? अगर वो जेल से सरकार चला रहे हैं, जब ये कानून में लिखा है कि जेल से कोई भी मुख्यमंत्री सरकार चला सकता है, तो इन्हें क्या दिक्कत हो रही है? और आप देख सकते हैं जिस तरीके से आज मंत्री आतिशी ने बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में किस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रची जा रही है। अगर ऐसा होगा तो यहां पर बड़ा सवाल उठता है कि बीजेपी ये सब क्यों कर रही है। आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।